हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वीडियो है आज का हमारा, वो ज्योग्राफी क्लास 10th का है, चैप्टर 3 और हिंदी में इकाई 3। ठीक है, लेसन नेम है निर्माण उद्योग। और आज का जो लेसन है निर्माण उद्योग, इसका हम दीर्घ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, जो कि लॉन्ग में जो होता है, दीर्घ में वो हम लोग करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, वो आज के वीडियो में हम पूरा आप लोगों को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी का बहुत सा लाइव क्लासेस हम लोग करवा दिए हैं। ठीक है, जो कि 10/2025 मैट्रिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका करवा दिए, सिविक्स हिस्ट्री। आप लोग वो वीडियो जाके देखिए और अच्छे से उसको रिवीजन कीजिए, ताकि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूट। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, लर्निंग एकेडमी 2.0, वो भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा देखे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे पर्सनली जुड़कर अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से हम लोग क्या समझते हैं, और इसका जो वैश्वीकरण है इंडिया के इकोनॉमिक पर, मतलब इंडिया के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका व्याख्या करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उदारीकरण का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए उदारता बरतने से है। इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा लगाया गया प्रत्यक्ष तथा भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त कराना, ताकि सभी क्षेत्रों का समान विकास संभव हो। मतलब कि उदारीकरण का ये तात्पर्य ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में नियंत्रण एवं प्रतिबंधों का समाप्त करने के लिए इसकी उदारता को बरतना बहुत जरूरी है, और सरकार के द्वारा जो भी प्रत्यक्ष तथा भौतिक नियंत्रण अर्थव्यवस्था हो उसको मुक्त करना, ताकि सभी क्षेत्रों का समान विकास हो पाए। मतलब कि कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम ना हो, जहाँ भी हो विकास का वहाँ लेवल पे, मतलब एक समान कार्य हो। ठीक है। निजीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को कम करते हुए उत्पादन का स्वामित्व निजी क्षेत्र के अधीन सपना, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है, नॉर्मल आदमी, जो आम जनता, जो सार्वजनिक मंदिर हो गया, पार्क हो गया, रोड, यहाँ पे उद्योगों का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और ना चल पा रहा था। अतः स्वामित्व का अधिकार किसी निजी क्षेत्र के अधीन सौंपा गया था, जो कि तीव्र औद्योगिक उत्पादन हो। और वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापारिक आधार प्रदान ही वैश्वीकरण होता है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्वीकरण से सभी वस्तुएं के आयात में छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेष का बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों की पूर्ण परिवर्तन करना है। मतलब वैश्वीकरण में जितनी भी वस्तुएं थी उसका जो आयात होता था उसमें जो छूट सीमा शुल्क में था वो कमी, विदेशी पूंजी, विदेश का जो पूंजी था उसकी मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र में विशेषकर जो है इसमें बैंक की, बीमा और जहाँ शिप, मतलब नाव जाता था, जहाज जिस क्षेत्र में जाता था वहाँ की विदेशी पूंजी में
ये निवेश की छूट और रूपों के पूर्ण परिवर्तनशील करना था। और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है और परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उपलब्धियां उत्साहपूर्वक है। विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया है और 2007 और 2008 में 200 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया है, जो कि 2007 और 8 में 200 अरब डॉलर हो गया है। और वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों और विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूचना प्रौद्योगिक, सॉरी यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है थोड़ा, आप लोग सही कर लीजिएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिक उद्योग का विवरण दीजिए। मतलब भारत में सूचना प्रौद्योगिक उद्योग का हमें विवरण देना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिक उद्योग को हम लोग ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर साइड और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। थोड़ा यहाँ मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अतः यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। मतलब यहाँ जो मुख्य सूचना होता है उससे ये प्रौद्योगिकी से संबंधित है और इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दिया। और इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादन में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न मतलब टीवी, टेलीफोन, पेपर राडार, सेल्यूलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर यंत्र सामग्री और हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर इसके जो अंतर्गत उत्पादन होता है, उत्पादन में मतलब ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, पेपर राडार, सेल्यूलर, टेलीफोन, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण का और कंप्यूटर का जितना यंत्र होता है सामग्री, उसका हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। उनके प्रमुख उत्पादक केंद्र जो हैं वो है बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क हैं जो कि सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इस उद्योग का प्रमुख महत्व जो है वो रोजगार उपलब्ध कराना है। मतलब जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ प्रौद्योगिक पार्क है, इसका जो मेन जो इसका महत्व है रोजगार उपलब्ध कराना है। और इसमें रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को लगभग 30% महिलाएं और पिछले 2 या 3 वर्ष में उद्योग की विदेशी मुद्रा प्राप्ति करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता गया है। व्यवसाय बिजनेस प्रक्रिया भ्रमण स्रोतीकरण कारण से इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण का वर्णन करना। मतलब भारत में सूती वस्त्र का वितरण कहाँ कहाँ होता है, किस राज्य में होता है और उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। भारत में आधुनिक ढंग पर सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम सफल कारखाना भारत में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का प्रथम सफल कारखाना 1854 में मुंबई में कबसई डाबर द्वारा स्थापित की गई, जो कि भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है।
देश का सबसे बड़ा विकेंद्रित उद्योग है। देश के अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब में मिलता है। पहला, महाराष्ट्र देश में सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, जो सूती वस्त्र उत्पादन है, जो सूती वस्त्र उत्पादन करने में प्रथम स्थान है वो है मुंबई, पुणे, अमरावती, सोलापुर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ये सब सांगाली, जलगांव, कोल्हापुर में और मुंबई को सूती वस्त्र का राजधानी भी कहते हैं। तो ये आप लोग जरूर इम्पोर्टेंट है। सूती वस्त्र का राजधानी कौन है? तो मुंबई है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड हो गया अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजगीर, वडोदरा पूर्व में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। अहमदाबाद को पूर्व बोस्टन कहा जाता है। सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र अहमदाबाद को पूर्व बोस्टन कहा जाता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट। यहाँ उत्तम महीन किस्म का कपड़ा बनाया जाता है। थर्ड देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाजार, यहाँ बाजार को ध्यान में रख के 2 की स्थापना की गई, जो कि प्रमुख केंद्र है हावड़ा और हुगली। जो 24 केंद्र हावड़ा, हुगली, और ये जो 24 लिखे यहाँ 24 नहीं होगा, ठीक है, ये मिस टाइपिंग हो गया। यहाँ पे होगा 24 परगना है। ठीक है, ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 24 परगना, मुर्शिदाबाद आदि। ठीक है, चौथा हम लोग देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु सूती कपड़ों की सर्वाधिक तमिलनाडु के सूती कपड़ों की सर्वाधिक मिले प्रमुख केंद्र जो है, तमिलनाडु में सूती कपड़ों की जो सर्वाधिक मिल जो है उसका प्रमुख केंद्र जो है कोयम्बटूर, चेन्नई, मुंगेर, तिरुनेलवेली आदि। इसके अलावा जो है यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश यूपी के कानपुर में, वाराणसी में और आगरा में। ठीक है, और पंजाब में भी है सूती कपड़ों के मिल। ठीक है, अमृतसर हो गया, अमृतसर के लुधियाना में, और बिहार में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार का जरूर पूछते हैं। बिहार में गया और पटना और डुमराव, ये जो बिहार में गया, पटना और डुमराव जो है, यहाँ सूती कपड़े के मिल आपको जरूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम ID फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।